गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी तैयार होके ड्यूटी पे जा रहे हैं और रास्ते में अभी जैसे घर से ही निकलते हैं तो रास्ते में ही एनडीआरआई पड़ती है, तो एनडीआरआई से फिर ये मिठाइयाँ ली हैं। ये पिन्नी मिलती है वहाँ पे और घी मिलता है और तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अच्छी बताई है। एक दो लोगों से पूछा था मैंने कि यहाँ पे मिठाई किसकी अच्छी है, तो उन्होंने यही बताया कि अगर आपको सही लेनी है तो एनडीआरआई से लेना, भीड़ मिलती है वहाँ पे। अभी सुबह सुबह के टाइम पे ही मैंने ली है तो भी 7-8 लोग थे मेरे से आगे, 10-15 मिनट लग गए थे। और उन्होंने मेरे को यही बताया था कि अगर आपको लेनी है तो सुबह सुबह जाना जल्दी। कल मैं शाम को गया था, एक बार गया तो क्या था, मतलब मैं उधर से निकल ही रहा था 4-4:30 बजे के आसपास, तो मैंने देखा था उस टाइम तो बहुत लंबी लाइन थी, मतलब कम से कम भी आधा-पौना घंटा लगता अगर उस टाइम लेनी हो तो, फालतू बेशक। और अभी इंद्री आए हुए थे यार, यहाँ पे जाम लगा हुआ है पूरा मेन रोड पे भी, और इधर की पीछे की साइड रास्ता है यहाँ पे भी। आज एग्जाम बता रहे हैं बच्चों का कुछ, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे कुछ 5-7 बच्चे इकट्ठे हो गए, कोशिश तो कर रहे थे जाम खुलवाने की। चौक पे तो फिर भी थोड़ा सा उन्होंने करवाया है, पर अभी जाम तो है, दोनों साइड कह रहे हैं 2-3 किलोमीटर तक का जाम है। ये देखो, ये पीछे की साइड आपको दिख रहा होगा, ये लड़के हैं, ये खुलवा रहे थे जाम। आगे की साइड भी पूरा जाम है। अगर 2-3 किलोमीटर तक का जाम हुआ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये ऐसे लोग डबल जाम लगवाते हैं यार। अब ये देखो इन्होंने कैसे अलग से लाइन बनाई हुई है और ये बीच में आ रहे हैं, तो फिर इधर वाले व्हीकल भी नहीं निकल पा रहे, वो भी नहीं निकल पा रहे, ये भी बीच से बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। फिर एक दो ऐसे घुसा लेता है तो फिर सब सोचते हैं हम भी इनके पीछे ही ले चलें। आप देखो ऐसे ही पीछे आने लग जाते हैं। नहीं तो दोनों साइड एक एक लाइन में व्हीकल चले तो इतना लंबा जाम ना लगे, क्योंकि इतना चौड़ा रोड तो है ये कि दोनों साइड से एक एक व्हीकल और एक एक बाइक वाला आराम से निकल जाए। लेकिन अब देखो ये इधर भी ऐसे ही, ये फंस गया अब आगे जाके। ट्रैक्टर वाले को देखना कितना सामान भरा हुआ है इसने, इसके आगे वाले टायर भी नहीं टिक रहे ढंग से। जब ये चलाता है ना तो ऑलमोस्ट हवा में हो जाते हैं इसके टायर। देखो कैसे हिल रहा है आगे से, सही से दिख नहीं रहा है, ये गाड़ियां अड़ी हुई हैं आगे, वरना तो मैं आपको दिखाता। देखो कितना सामान भरा हुआ है। क्या की बोरी है ये? और ये है इंद्री का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, CHC जिसको बोलते हैं। पीछे की साइड है, वैसे ये बैक साइड है, फ्रंट तो आगे की साइड है। फ्रंट से तो और भी बड़ा और सुंदर बना हुआ है, पीछे से भी वैसे आपको आइडिया तो लग ही रहा होगा कितना बड़ा है। अभी नई बिल्डिंग बनी है, पहले तो छोटी सी थी। यार बताओ ये क्या सोच के, मेरे को समझ में नहीं आती क्या सोच के ये ऐसे बीच में घुसा लेते हैं। दोनों साइड जाम लगवा रहे हैं। बताओ एक साइड पे इतने भारी देखो ये भर के चल रहे हैं और ऊपर से ये बीच में फंसा लेते हैं। अब भी तो साइड में लेके गया ही है, पहले ही ले जाता। ये ऐसे धूल उठाता चल रहा है। दिखना भी बंद हो गया आगे क्या है। आधे घंटे से ऊपर हो चुका है यार जाम में कम से कम, और अभी तक 500-600 मीटर ही चले हैं और 2-3 किलोमीटर का जाम बता रहे हैं। ऐसे तो फिर 2-3 घंटे लग जाएंगे हमें। और अभी निकले हैं यार जाम से, ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया निकलने में। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, बताया कि 7-8 लड़के थे, वो उतर के जाम खुलवा रहे थे। तो एक्चुअली क्या था कि उनका एग्जाम है, यमुनानगर साइड जाना है उनको, और वो रोडवेज की बस में थे। और वो लड़के यार खुद उतर के जाम खुलवा रहे हैं, व्हीकल्स को निकलवा रहे हैं, ताकि उनकी रोडवेज की बस टाइम से निकले और वो टाइम से सेंटर पे पहुंच जाए और उनका एग्जाम हो जाए। मतलब एक चीज तो मेरे को यही नहीं समझ में आई कि गवर्नमेंट ने एग्जाम इस फेस्टिव सीजन में ही क्यों करवाया, पहले करवा लेते या 4 दिन बाद में करवा लेते। ऐसी कौन सी आफत थी जो अभी करवाना जरूरी है? 2 दिन से शायद इनका एग्जाम चल रहा है, कल भी था, परसों भी था और आज भी है। और शायद ये एग्जाम पहले भी हो चुका है, उस टाइम पेपर लीक वगैरह हो गया था तो कैंसिल कर दिया था। और इस बार भी 2 दिन से यही न्यूज चल रही है कि पेपर लीक है, और पेपर में भी पता नहीं क्या ही सिलेबस का भी कुछ पंगा चल रहा है। तो अगर मान लो ये एग्जाम वो नहीं है, कोई और भी एग्जाम है, तो भी मान लो आप, मतलब ये क्या मतलब यार, बच्चे इतनी मुश्किल से देने आते हैं पेपर और फिर वो पेपर लीक होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और एक चीज और, सेंटर किसी का भी ना होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिया हुआ है। उधर वाले बच्चों का इधर पे सेंटर है, इधर वाले बच्चों का उधर सेंटर है। मतलब 21वीं सदी में भी हम होम टाउन में एग्जाम नहीं ले सकते।
और इन नेताओं का, गवर्नमेंट का कहना है कि होम टाउन में अगर एग्जाम लें, होम टाउन में अगर हम सेंटर दें तो फिर उससे चीटिंग वाले इश्यूज बढ़ते हैं। मतलब इतनी भी हम सिक्योरिटी नहीं कर सकते 21st सेंचुरी में। तो इसलिए बड़ा दुख सा हुआ यार उन बच्चों को देख के। बताओ, वो रोडवेज में बैठे हैं बेचारे और वो नीचे उतर के जाम खुलवा रहे हैं। नहीं तो बताओ उनको क्या पड़ी है। और कुछ बच्चे तो पहले भी गए होंगे एग्जाम देने, कल वहां जाके फिर उन्होंने होटल में रूम भी लिया होगा, खाने का भी खर्चा हुआ होगा। वो खर्चा सारा बेमतलब का ही नहीं है उनका। अगर होम टाउन में इनका सेंटर हो तो किसी को कोई दिक्कत ही ना हो, ना कोई लेट होए, ना किसी का एग्जाम छूटे, ना ये फालतू का खर्चा होए। सब्जी लगा के खाओ। सब्जी लगाओ। ये क्या कर रहे हो? रोटी पे नहीं चढ़ती ना तो उसको पूरा यहाँ तक खींच लाती है। लगाओ, रोटी पे लगा के। खींच लाती। बस बेटा बस खाओ, अब खाओ, अब बस खा लो, अब खा लो। वेरी गुड नोनू, नोनू वेरी गुड। ये लो दही, नोनू दही बोलो। दही कहाँ है नोनू? कहाँ है दही? ये है। फूक मारो। ढंग से फूक मारो बेटा, अच्छे से। ऐसे अब मारो, फूक मारो, फूक फूक मारो, फूक। खाने की लग रही है। और अब थोड़ा मार्केट में जाना है, एक दो चीज लेनी है और आटा भी पिसवा के लाना है यार। साथ में तो गेहूं भी लेके जा रहे हैं। वो पिछली बार वाला सीन याद आ गया मेरे को, जैसे वो हमारे गिर गए थे ना गेहूं। नोनू हट जाओ। ना हट जाओ, डलवाओ वहां से उसमें से। और ये कुछ पुराने चने थे यार, ये तो खराब हो गए सारे। इनमें देखो ये क्या हो गए सारे। तो इनको तो अब यहाँ धूप में रखा है। यहाँ थोड़ी देर में ना धूप आ जाएगी। अभी तो यहाँ है नहीं, यहाँ तक है धूप देखो, पर आ जाएगी थोड़ी देर में। ये भी डाल दिए उनमें, डाल दिए। ये तो ठीक है ना वैसे, वैसे तो ठीक है, कोई नहीं रखते। हाँ मिक्स कर दिए। खड़े होके उतरो बेटा, खड़े होके। ऐसे पैंट फट जाएगी ऐसे। खड़े होके उतर रही है ना तो इसको पता है गिर जाऊंगी। नोनी बोलो बैठो चलो, नोनी बोलो बैठो चलो। आगे तो बाल्टी रखेंगे बेटा, आगे तो बाल्टी रखेंगे, नोनी पीछे बैठेगा। नोनी चलो बैठो, चलो बैठो। नोनू देखो अपनी मम्मी की चप्पल पहन के घूम रही है। किसकी चप्पल पहन के घूम रहा है बेटा? इधर आओ, पापा की साइड आओ, आ जाओ, आराम से आना। चप्पल भी हिल्स वाली हैं। अच्छा कैसी हैं चप्पल, दिखाओ। आ जाओ, अब वापस आ जाओ, आ जाओ। तो फिर मार्केट गए तो थे यार, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम तो फिर वापस ही आ गए। कोई अर्जेंट काम तो था नहीं, ये काम दिवाली के बाद भी हो सकते हैं हमारे। तो फिर हमने सोचा दिवाली के बाद ही कर लेंगे, क्यों भीड़ में फंसे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो फिर हम अपना आटा उठा के और वापस घर आ गए थे। तो ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको पता लगता रहे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।